नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। जनगणना से संबंधित एक दो क्वेश्चंस लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम में अपना योगदान दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? तो जनगणना का आरंभ सर्वप्रथम स्वीडन में हुआ 1749 ईस्वी में। दशकीय जनगणना अगर कहाँ सबसे पहले हुई तो सबसे पहले अमेरिका में हुई। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई। भारत में नियमित रूप से जनगणना कब आरंभ हुई? तो नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आरंभ हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है, जो अभी तक जारी है। तो नियमित रूप से जनगणना रिपन के शासनकाल में 1881 में, अब प्रथम बार जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में। अगला देखिए क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो वर्ष 2011 की जो जनगणना थी भारत की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो 2011 वाली की जो जनगणना थी भारत की 15वीं जनगणना थी, और जब स्वतंत्र भारत पूछा जाएगा तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना 2011 का क्या नारा है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। इसका जो है टोटल 29 जो है इसमें तारांकित प्रश्न पूछे गए थे, और इसका जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका थी। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत जनसंख्या की दृष्टि में चीन के बाद दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि में इसका 7वां स्थान है। तो विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 से 11 के दौरान भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.7% थी। और वहीं 2001 से 1991 से 2001 के दौरान 21.54% थी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 1 से 11 के दौरान 17.7% और 1991 से 2001 के दौरान 21.54, यह दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर है। 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांव कितने हैं? तो भारत को गाँव का देश कहा जाता है। भारत में लगभग 6,41,000 गाँव हैं। भारत की 68.9% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो 68.9% गाँव में है, तो शहरों में कितनी हो जाएगी? 31.1%। अगला देखिए, महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। दशक 1911 से 21 के बीच जनसंख्या में सर्वाधिक कमी -0.31% आई थी, और 1921 के बाद जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हुई थी, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो कमी का प्रतिशत भी पूछता है, तो -0.31% है। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब हुई? तो 1961 से 71 के दौरान भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई, और कितना था वो? 24.80% थी। आगे देखिए, 2011 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या था? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है दादर नगर हवेली में हुई, लगभग 56%, 55 कुछ है। और न्यूनतम जो वृद्धि थी वह नागालैंड में हुई, कितनी थी? -0.6%। नागालैंड मात्र एक ऐसा राज्य था जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, जबकि 2001 की जनगणना में नागालैंड की वृद्धि दर सर्वाधिक थी, 64.5%, 64.53%। तो
तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर नगर हवेली में है, न्यूनतम नागालैंड में है, जबकि 2001 के दौरान नागालैंड की अधिकतम थी। 2011 में नागालैंड की जो वृद्धि दर है वह न्यूनतम है, कितनी है, -0.6%। अगला देखिए, देश की जनगणना का दायित्व किसके ऊपर होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार पर होता है। केंद्र सरकार जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना कराती है। आगे देखिए, 2011 जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अरुणाचल प्रदेश के कुमे जिले तथा पांडिचेरी का यमन जिला है। आगे देखिए, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.1% जनसंख्या भारत की शहरों में निवास करती है। 2001 में यह संख्या 27.81% थी। तो दोनों में अंतर पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए दोनों को यहाँ लिखा गया। 2011 में नगरीय जनसंख्या 31.1% है और 2001 में कितनी थी? 27.81%। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या क्या है? तो पुरुष 51.47% हैं और महिला 48.53% है। इसमें देखिए डिफरेंस से याद कर लीजिए, 4 का अंतर है 51.47, यहाँ 5 का अंतर है 48.53। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो जो लिंगानुपात है वह 943 है। 2001 में 934 था और 1951 में जो लिंगानुपात था वो 946 था। यह 946 है। आगे देखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर कितना है? 73% है अंतिम आंकड़ों के अनुसार। अनंतिम आंकड़ों में 74.04% बताया गया था, लेकिन जो अंतिम आंकड़ा जारी किया गया उसमें भारत की साक्षरता दर 73% बताई गई। 2001 में 64.8% था और 1951 में जो साक्षरता थी वह 18.33% थी। ये भी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए 1951 में जो है 18.33% साक्षरता थी, जो 2011 में बढ़ के 73% पहुँच गई। 2001 में 64.8 थी। अब देखिए पुरुष साक्षरता क्या थी? तो पुरुष साक्षरता 2011 में 80.9 है और 2001 में 75.26 थी। महिला साक्षरता 64.6 है 2011 में और 2001 में कितनी थी? 53.67 थी। तो क्वेश्चन एक पूछा था कि महिला साक्षरता में 2001 से 11 के दौरान कितने की वृद्धि हुई? तो दोनों में से आप घटा लीजिए, 11 दशमलव समथिंग आएगा। तो महिला साक्षरता 64.6 2011 में है, 53.67 2001 में थी। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यूपी है। यूपी का चौथा स्थान है। और जब सबसे छोटे की बात होगी तो सबसे छोटा गोवा है, जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अब सबसे बड़ा जम्मू हो गया है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जहां भारत की 16.51% जनसंख्या निवास करती है। फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर बंगाल की है, फिर आंध्र प्रदेश की है। इसको एक लाइन में आप याद करिए तो आपके दिमाग में फीड रहेगा। यूपी, महा, बिहार, बंगाल, आंध्रा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी, महा, बिहार, बंगाल, आंध्रा। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे 5 राज्य हैं। केरल, जिसका लिंगानुपात 1084 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर। तो इसको याद करने के लिए आप केत आच मैम कर सकते हैं, इसको माइंड में फीड भी कर सकते हैं, खेत आ मैम। तो केत से आपका केरल, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर
आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर मेघालय, फिर मणिपुर में। केत आच मैम, थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो जैसे ये टॉपिक आएगा आपके माइंड में वही चीज़ आएगी ही। आगे देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो हरियाणा है 879, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी। तो इसको याद करने के लिए हरि जम्मू सी पंजाब यूपी आप याद कर लीजिए, हरि जम्मू सी पंजाब यूपी, तो आपके माइंड में फीड हो जाएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ कहाँ का है, हरियाणा, जम्मू, सिक्किम, पंजाब, यूपी, हरि जम्मू सी पंजाब यूपी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पांडुचेरी है, यहाँ 1037 है, तथा सबसे कम जो लिंगानुपात है वह दमन द्वीप का है, 618 है। अगला देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में 972, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल में है। तो इसको एक लाइन में याद करिए, अरुणा मीजो मेघा छक्के, अरुणा मीजो मेघा छक्के न्यूनतम सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य अरुणा मीजो मेघा छक्के, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हो जाएंगे, तो हरियाणा 834, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, गुजरात। तो हर पंजाब से जरा गुजरात, जब न्यूनतम लिंगानुपात है तो ये लोग जरेंगे, हरि पंजाब से जरा गुजरात। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हरि पंजाब से जरा गुजरात। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस राज्य में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक कमी हुई तथा अधिकतम वृद्धि जो है पंजाब में हुई। 2011 की जनगणना में पुरुष तथा महिलाओं में से किसकी साक्षरता में ज़्यादा वृद्धि हुई, तो महिलाओं की साक्षरता में ज़्यादा वृद्धि हुई। शेष 5 साक्षरता दर वाले राज्य कौन हैं, तो केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। इसको केमी गोत्री हिमा से याद कर सकते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता केमी गोत्री हिमा में है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, केमी गोत्री हिमा। वहीं जब पुरुष साक्षरता की बात होगी तो पुरुष साक्षरता भी यही है, केमी गोत्री हिमा है। सर्वाधिक 5 पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन से हो गए, केमी गोत्री हिमा हो गए, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 राज्य, तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। तो यहाँ केमी गोत्री नागा हो जा रहा है, बस लास्ट में चेंज हो रहा है, बाकी केमी गोत्री तो सेम है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता क्या हो गई, केमी गोत्री नागा हो गई। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो क्रमशः बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो इसको आप एक लाइन में याद करिए, बिहार, अरुणा, राझा, अंधा। जो राझा होते हैं वो सब अंधे होते हैं, तो बिहार, अरुणा, राझा, अंधा। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की, अरुणाचल प्रदेश की, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। बिहार, अरुणा, राझा, अंधा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, बिहार, अरुणा, अंधा, मेघा। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर बिहार, अरुणा, अंधा, मेघा। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हो गए। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो बिहार, राजा, जम्मू, यूपी। बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू, यूपी। तो इसको ऐसे आप याद कर लीजिए, बिहार का राजा जाए यूपी। तो बिहार हो गया, राजस्थान, झारखंड, जम्मू, यूपी। बिहार का राजा जाए यूपी। तो न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्य हो गए। वर्तमान में भारत में साक्षर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 32.88 करोड़ जो है स्त्रियां साक्षर हैं। और 1951 में स्त्री साक्षरता 8.86 थी, जो 2011 में बढ़कर 64.6% हो गई थी। तो 1951 में स्त्रियों की साक्षरता कितनी थी, 8.86 थी, जो 2011 में बढ़ के 64.6% हो गई है। आगे देखिए, जनगणना 2011 में सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि किस राज्य में हुई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है
बिहार बिहार की साक्षरता में हुई सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा अंतर जो है राजा में है। राजा बनेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे फिर। सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य राजस्थान, झारखंड है। और स्त्री पुरुष साक्षरता दर में निम्नतम अंतर वाले राज्य कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड। मेघा, मिजो, केना। तो स्त्री पुरुष साक्षरता दर में मिनिमम अंतर कहाँ है? मेघा, मिजो, केना में। मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड। इसको 2-4 बार पढ़िए, आपको जो है अभी थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कहाँ सही है ये। देश में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 2 जिले कौन से हैं? तो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश में, तथा बीजापुर है छत्तीसगढ़ में, जहाँ साक्षरता दर न्यूनतम है, लगभग 35% के आसपास है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व 382 है। 2001 में 325 था, यहाँ से 57 बढ़ के 382 हो गया। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो बिहार, बंगाल के यूपी हरी, इसको ऐसे याद कर लीजिए, बिहार, बंगाल के यूपी हरी। तो बिहार, बंगाल, केरल, यूपी, हरियाणा। आगे देखिए, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 17 है, मिजोरम 52 है, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो मिजो, अरुणा, मिजो, सीना, हिमा। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सीना से सिक्किम, नागालैंड तथा हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन हो गए? अरुणा, मिजो, सीना, हिमा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 5 राज्य कौन हैं? तो जनसंख्या के बारे में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एक लाइन में इसको याद करिए, यूपी, बंगाल, बिहार, तमिल, अंधा। क्रम से लगाने को आ जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यूपी, बंगाल, बिहार, तमिल, अंधा। सर्वाधिक 80 हो गए जनसंख्या के हिसाब से। जब प्रतिशत की बात होगी तो वहाँ पे पंजाब, हिमा, बंग, यूपी होता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति वाले राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो पंजाब, हिमा, बंग, यूपी सर्वाधिक प्रतिशत 80 की जनसंख्या का। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले राज्य कौन है? मिजो, नागा, अरुणा है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम अनुसूचित जाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत है? तो 16.6% अनुसूचित जातियां हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति 8.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो ये ममऊ होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ममऊ से याद कर लीजिए, मामा होते हैं वहीं से ममऊ याद करिए कि सर्वाधिक एसटी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में है। और जब प्रतिशत की बात होगी तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। मिजो, नागा, मेघा, अरुणा। जनसंख्या 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों के लोगों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, हिंदू, मुस्लिम, फिर ईसाई है। तीसरे नंबर पे ईसाई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। जैन की आबादी कम है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किस समुदाय की जनसंख्या में हुई? तो मुस्लिम जनसंख्या में 24.6% की वृद्धि हुई है। देश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की हिस्सेदारी 14.2% है। हिंदू 79.5 है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस समुदाय में है? तो ईसाई समुदाय में 1023 है और सबसे कम हिंदू में 939 है, मुस्लिम में 951 है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक हिंदू जो है हिमाचल प्रदेश में है और न्यूनतम मिजोरम में है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो लक्षद्वीप में है। लगभग 94-95% जनसंख्या लक्षद्वीप की जो है मुस्लिम है। फिर उसके बाद जम्मू है, लक्षद्वीप, जम्मू, असम, पश्चिम बंगाल, केरल है। किन राज्यों में एससी जनसंख्या नहीं है अनुसूचित जाति? तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एससी जनसंख्या नहीं है। तो एक लाइन में इसको याद कर लीजिए, ये पूछता है
हिमा अरुणा नहीं है एससी, हरि पंजाब में नहीं है एसटी। तो हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है, हरियाणा तथा पंजाब में एसटी नहीं है। हिमा अरुणा नहीं है एससी, हरि पंजाब में नहीं है एसटी। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय हो गया। भारत की जनसंख्या कब 1 अरब को पार कर गई थी? तो 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब को पार कर गई थी। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 1976 में। जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर को कब तक स्थिर किए जाने का लक्ष्य रखा गया था? तो पहले यह लक्ष्य 2045 रखा गया था, लेकिन फिर इसे संशोधित करके 2070 रखा गया कि जनसंख्या में 2070 तक स्थिरता प्राप्त कर लिया जाएगा। स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि जो जन्म दर है वह 2 प्रजनन दर जो है 2 पे आ जाए। इस समय भारत की प्रजनन दर लगभग 2.4 है। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी। जनसंख्या में स्थिरता 2070 में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जहां 48 प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर है। फिर यूपी का स्थान है 43 प्रति हज़ार। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। 100 सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया। बढ़ती जनसंख्या को देख के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया 11 मई 2000 को। इसका अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई और किसकी अध्यक्षता में की गई? तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष है उसकी स्थापना फरवरी 2003 में की गई और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर गई थी और बढ़ती जनसंख्या को देख के लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए तथा उस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से 11 जुलाई 1987 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, जनसांख्यिकी बोनस क्या होता है? तो जो जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह वर्ग है उसमें वृद्धि होती है तो उसको जनसांख्यिकीय बोनस कहा जाता है। भारत की कितनी आबादी शहरों में निवास करती है? तो लगभग 37.5 करोड़ आबादी शहरों में रहती है, कुल जनसंख्या का 31.1%। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर महाराष्ट्र में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी, बिहार, बंगाल महान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। अब विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत में ही पाई जाती है। शहरी जनसंख्या में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, लगभग 90%, फिर बिहार में है, फिर असम में है, फिर उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई दफ़ा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन हैं? महा, यूपी, तमिबंग, आंध्र। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल तथा आंध्र प्रदेश सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य महा, यूपी, तमिबंग, आंध्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? तो इसमें सर्वाधिक नगरीकृत का एक घटता हुआ क्रम है। इसमें कौन है? गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। इसको एक लाइन में याद करिए, गोमित के महा गुज करना, गोमित के महा गुज करना। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। आगे बढ़ना चाहते हैं फिर पंजाब है, पंजाब, हरियाणा है, फिर जम्मू है, फिर यूपी है। आगे देखिए, सर्वाधिक मलिन बस्ती वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती महाराष्ट्र में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में है। तो मलिन बस्ती महाअंधा तमिबंग यूपी, मलिन बस्ती महाअंधा तमिबंग यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश।
10 लाखी नगरों का नगरीय जनसंख्या में योगदान क्या है? तो जो भारत की नगरीय जनसंख्या है उसका 42.5% 10 लाखी नगरों में रहता है। विश्व की नगरीय जनसंख्या कब ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गई थी? ये क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पूछ चुका है। तो 2008 में विश्व में नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पार कर गई थी। वर्तमान समय में विश्व में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 54% है। 2030 तक इसके 60% होने की उम्मीद है तथा 2050 तक 70% होने की संभावना है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य, तो मेघा, अरुणा, बीज, मिजो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू, मिजोरम। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य हैं मेघा, अरुणा, बीज, मिजो। 27% है मेघालय का। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक परिवार कहाँ हैं? पंजाब में है। किस धार्मिक समुदाय का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन समुदाय जो है वह नगरों में ज़्यादा रहता है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो FW नोटेस्टीन ने जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 2 से 3 बार पूछा ये क्वेश्चन। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो डाल्टन है। अगला देखिए, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोपैकनिक कहा जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है? जलवायु है। भारत में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 44 प्रति हज़ार है। विश्व की 50% जनसंख्या किस अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। शीर्ष 5 ग्रामीण जनसंख्या वाले देश, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत में है, फिर चीन में है, फिर इंडोनेशिया में है, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश में है। शीर्ष 5 महिला जनसंख्या वाले देश कौन है? तो सबसे अधिक महिलाएं चीन में है, भारत में है, इंडोनेशिया में है, ब्राज़ील में है। न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले देश कतर में है, UAE में है, ओमान में है, बहरीन में है। पृथ्वी का औसत जनघनत्व कितना है? तो 55 प्रति वर्ग किमी जो है विश्व औसत जनघनत्व है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप का है तथा न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व ओशनिया महाद्वीप का है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रमुख देश कौन है? मकाऊ है, मोनाको है, सिंगापुर है, हांगकांग है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? मकाऊ में है, फिर मोनाको में है, फिर सिंगापुर में है, फिर हांगकांग में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश ग्रीनलैंड में है, मंगोलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लीबिया में है। मंगोलिया का जनघनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। तो न्यूनतम जन घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा हुआ है। सर्वाधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जन्म दर जो है नाइजर में है, फिर माली में है, फिर चाड में है। विश्व में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य मंगोलिया हो गया। किस महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है? तो सबसे कम जन्म दर कहाँ है? यूरोप में है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 नगर कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाले 5 नगर शंघाई, कराची, मुंबई, बीजिंग तथा मॉस्को है। एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत एशिया में सिंगापुर, हांगकांग तथा मकाऊ 100% नगरीकृत हैं, जबकि कतर 99, कुवैत 98 है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे है, जबकि उत्तर अमेरिका में बरमूडा 100%, USA कनाडा 81% है। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत उरुग्वे है और उत्तर अमेरिका में बरमूडा है। USA कनाडा मात्र 81% जो है नगरीकृत हैं। भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 53 है। यूपी, केरल के 7 शहर हैं जो सर्वाधिक हैं। भारत में कुल कितनी मेगा सिटी हैं? तो भारत में कुल 3 मेगा सिटी है। मेगा सिटी किसे कहा जाता है? ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो, जहाँ पे 10 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हो। तो कौन कौन मेगा सिटी है? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है?
तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत ऑस्ट्रेलिया है 89%, फिर उत्तर अमेरिका 81%, फिर यूरोप है और सबसे न्यूनतम जो है अफ्रीका है। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा नगरीकृत कतर है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नगरीकरण जो है का स्तर भारत से ऊंचा है। वहाँ लगभग 37% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। जनसंख्या के अनुसार नगरीय वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो नगरीय वर्ग को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये मित्रों महत्वपूर्ण तथ्य थे जनसंख्या से संबंधित जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से बार बार देखिए, निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में आएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।